आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी टाइप्स, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। सप्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ प्रोवाइड करना। चेन का मतलब होता है जैसे एक चेन होती है, डिफरेंट पार्ट जुड़ जुड़ के वो एक चेन बन जाती है, उसको हम चेन बोलते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबली सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी है पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है बट वो ग्लोबली एक्सपैंड हो गई है। ग्लोबली एक्सपैंड का मतलब लाइक उसकी ब्रांचेज जो है डिफरेंट कंट्री में बन गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में बन गई, अमेरिका में बन गई, यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, उधर बन गई। तो पाकिस्तान की जो कंपनी है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो उसकी ब्रांचेज़ हैं उनको प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करती है। वो जो प्रोडक्ट अपनी दूसरी कंट्रीज़ की ब्रांचेज़ या दूसरे कंपनीज़ की जो फ्रेंचाइजी हैं या दूसरे कंपनी के जो प्लांट हैं उधर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने का जो उनका तरीका है, जो पूरा प्रोसेस है कि प्रोडक्ट कैसे सोर्स करनी है। क्या हमने पाकिस्तान से ही डिफरेंट कंट्री में प्रोडक्ट भेजनी है? क्या मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करेंगे? क्या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में करेंगे? और प्रोडक्ट को सोर्स किधर से करना है, रॉ मटेरियल को सोर्स किधर से करना है, प्रोडक्ट बनानी कैसे है, बना के कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है, इस सारे प्रोसेस को हम ग्लोबल सप्लाई चेन बोलते हैं। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में जैसे सबसे पहली टाइप है मेक टू स्टॉक। मेक टू स्टॉक में क्या होता है, जिसको हम MTS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेक टू स्टॉक का मतलब है कि चीज़ें पहले से हम बना के रख लेते हैं, जब डिमांड आती है उसके मुताबिक जो है स्टोर कर लेते हैं। जब डिमांड आती है वो प्रोडक्ट हम ज़रूरत के मुताबिक प्रोवाइड करते जाते हैं। हमें पता चलता है कि यार हमें पाकिस्तान में हमारी कंपनी है तो हमें पता चलता है कि इंडिया से हमें इतनी, हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो इतनी प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है। ठीक है, और अमेरिका से, USA में, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी जो कंपनीज़ हैं वो इतनी प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हैं, उसके मुताबिक हम उनको स्टॉक देते हैं। इसका मतलब होता है मेक टू स्टॉक। स्टॉक के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट बनाना और उन्हें प्रोवाइड करना। अच्छा, इसकी टाइप्स में, ग्लोबल सप्लाई चेन की टाइप्स में हम जियोग्राफिकली भी देख सकते हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद मल्टी कंट्री लेवल पे, कॉन्टिनेंट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, तो इस तरह भी सिटी लेवल पे, इस तरह भी इसको देख सकते हैं। बट हम मेन इसकी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आगे इसकी जो सेकंड टाइप आ जाती है मेक टू ऑर्डर, MTO। इसका मतलब होता है कि जब हमें चीज़ों का ऑर्डर आता है, जब कस्टमर या हमारी फ्रेंचाइजी जो हमारा प्लान जो है हमें बोलता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, फिर हम इन्वेंट्री को रेडी करते हैं, उनको टाइम देते हैं कि हम इतनी देर में इस प्रोडक्ट की सप्लाई आपको दे सकते हैं। 5 दिन का, 10 दिन का टाइम लिया, फिर उनको प्रोडक्ट की सप्लाई दे दी। आगे थर्ड पे आ जाती है इसकी टाइप असेंबल टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर का मतलब है कि पार्ट तो हमने पहले से ही असेंबल किए हैं, पहले से ही जो मेन आइटम है वो बना के रखी हुई हैं। जैसे ही हमें ऑर्डर आया हमने उन पार्ट्स को, उन प्रोडक्ट को पैक किया या उन पार्ट्स को जोड़ा और फौरी डिलीवर कर दिया। इसका मतलब होता है असेंबल टू ऑर्डर। आगे फोर्थ पे आ जाती है इसकी टाइप इंजीनियर टू ऑर्डर। इंजीनियर टू ऑर्डर का मतलब है कि हमें कोई कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनानी पड़ रही है, लाइक कस्टमर की नीड के मुताबिक, कस्टमर का टेस्ट बदल गया है, या कस्टमर जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, जैसा उसका टेस्ट है, जैसी उसकी नीड है, उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और यूनिक मेथड है, यूनिक एक टाइप है जिसमें हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए इसको इंजीनियर टू ऑर्डर बोलते हैं। आगे लास्ट पे इसकी जो टाइप आ जाती है वो डिजिटल सप्लाई चेन आ जाता है। डिजिटल सप्लाई चेन में हम ग्लोबली जब हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं तो हम डिजिटल डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, AI टूल्स को, ब्लॉकचेन्स को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अपने सप्लाई चेन के प्रोसेस को बेहतर करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो रुके ना, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रहे, सप्लाई कितनी जा रही है, कैसे जा रही है, कब पहुँचेगी, हम एक्यूरेसी ला सकें। अभी एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कॉस्ट एफिशिएंस। जब आप ग्लोबली डिफरेंट जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर लेंगे और सप्लाई चेन मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। और दूसरा बेनिफिट है असेस टू मार्केट। आप डिफरेंट मार्केट को असेस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उसके बाद इनोवेशन आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। लाइक एक कंट्री से आपको प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा तो नो टेंशन,
स्टेबिलिटी आ जाती है इसकी वजह से। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे, इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।